नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मानवेंद्र पाल। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जिसमें लोगों को सेंधा नमक या काला नमक खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन वीडियोस में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये कहते हैं कि सामान्य नमक खाना बहुत ही खतरनाक है और हमें सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सामान्य नमक में सोडियम क्लोराइड होता है और सेंधा नमक में भी सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन सामान्यतः हमारे घरों में जो नमक इस्तेमाल किया जाता है, ये आयोडाइज्ड नमक होता है। इसमें आयोडीन हमारे शरीर के ज़रूरत के अनुसार मिलाया जाता है। पहले जब हम आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो हमारे आसपास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वयस्क ऐसे दिखाई देते थे जिनके गले में बहुत बड़ी गांठ सी दिखाई देती थी, जिसको हम घेंघा या फिर ग्वाइटर कहते थे। घेंघा या ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है और यदि हम आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। जो लोग ये तर्क देते हैं कि सेंधा नमक में या रॉक सॉल्ट में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कई सारे रिसर्चों में यह साबित हो चुका है कि सेंधा नमक या काला नमक में आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जो कि हमारे जरूरत को पूरा नहीं कर सकती है। और यदि हम रिसर्चों की बात ना करें, सामान्य परिवेश में देखें तो हमें आजकल ऐसे लोग नहीं दिखाई देते जिनके गले में बहुत बड़ी गांठ हो, घेंघा हो या फिर ग्वाइटर हो। या कोई बच्चा ऐसे हमें बहुत कम दिखाई देता है जिसका मानसिक विकास कम हुआ हो। पहले हमें अपने आसपास गलियों में बहुत सारे ऐसे लोग घूमते हुए, टहलते हुए दिख जाते थे जिनमें बहुत गले में बहुत बड़ी गांठ होती थी, जो कि घेंघा या ग्वाइटर कही जाती थी। सामान्य नमक को आयोडाइज्ड किया जाता है और ये आयोडीन की मात्रा धीरे धीरे कम होती रहती है। तो यदि हम सामान्य नमक, उस पर अगर आयोडाइज्ड लिखा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हमें यह देखने की आवश्यकता है कि सामान्य नमक का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 3-4 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा पुराना होने पर उसमें धीरे धीरे आयोडीन की मात्रा घटने लगती है। सेंधा नमक की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेंधा नमक खाने से हमारे अंदर आयोडीन की कमी होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए सेंधा नमक या काला नमक इस तरीके के वीडियो के झांसे में ना आए और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। डॉक्टर की सलाह लें। जितने भी लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, उनका कोई मेडिकल का बैकग्राउंड मुझे कहीं दिखा नहीं। तो कृपया अपने डॉक्टर की बात माने, अपने डॉक्टर की सलाह लें और इस तरह के नीम हकीम के लोगों के चक्कर में ना पड़े। हम आयोडाइज्ड नमक का ही इस्तेमाल करें, जिससे हम घेंघा और बहुत सारे अन्य बीमारियों से बच सकते हैं। यदि किसी गर्भवती महिला को आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे तो समस्याएं होती ही होती हैं, लेकिन उससे जन्मे बच्चे में क्रिटिनिज्म नामक एक रोग हो जाता है, जिसमें बच्चे का मानसिक विकास और उसका शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। तो यह बहुत ही खतरनाक है कि हम बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी रिसर्च के यह बात मान लें कि आयोडीन वाले नमक से बीमारियां होती हैं और बिना आयोडीन वाला नमक हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। कृपया उन्हीं लोगों की बात माने जो विषय विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद।